Welcome back to our channel Education Enclave. My dear students, respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, this video is for 12th class, जिनका education subject है. In the previous video, we discussed factors affecting या impacting mental health. उसमें हमने mental health हमने बात की कि factors क्या है और उसके बाद हमने stress की बात की. स्ट्रेस कैसे फैक्टर है, वो कैसे इम्पैक्ट करता है मेंटल हेल्थ को. इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम बात करेंगे दूसरे फैक्टर की, दैट इज रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स एज फैक्टर इम्पैक्टिंग मेंटल हेल्थ. रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स अगर सिंपली हम बात करेंगे, रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स मीन्स जो रिलेशंस हम बनाते हैं, या तो वो रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड होती है, या फिर रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ पेपर, और रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एसोसिएशन. अगर इनमें कोई बिगाड़ है तो इससे भी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है. आई रिपीट, बहुत ज्यादा असर पड़ता है. तो क्या है ये रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स, क्या है, पहले हम इनको समझने की कोशिश करेंगे. रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स आर persistent, unhealthy and painful interaction pattern or patterns between two or more people that cause emotional distress and disrupt clear or daily functioning of a human being. ये वो रिलेशंस है जो परसिस्टेंट मीन्स बहुत टाइम तक या उस टाइम तक रहती है जब तक उन रिलेशन डिसऑर्डर्स को सॉल्व ना किया जाए. अनहेल्दी मीन्स इनका असर हेल्थ पे होता है. और पेनफुल इसलिए हमने कहा क्योंकि दे गिव अ लॉट ऑफ ट्रबल इमोशनली, एंड बिकॉज ऑफ इमोशनल ट्रबल इसकी वजह से फिर जो फिजिकल पैटर्न बॉडी का होता है उस पर भी असर पड़ता है. समझ आ रहा है आपको? तो रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स क्या है? दे आर द परसिस्टेंट. अब यहां पे परसिस्टेंट में लॉन्ग टाइम भी कह सकता हूं, शॉर्ट टाइम भी कह सकता हूं. इट डिपेंड्स कि डिसऑर्डर कब तक रहेगा. जब तक इस रिलेशनशिप डिसऑर्डर को सॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक ये परसिस्टेंट रहेगा, अनहेल्दी एंड पेनफुल. ठीक है? तो रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स क्या है? दे आर परसिस्टेंट, अनहेल्दी and painful. Unhealthy means they are not good. और दूसरे हिसाब से भी कहा जाता है they make a person unhealthy and painful. इसकी वजह से पेन, इसकी वजह से इंसान बहुत ज्यादा वो शेक हो जाता है इंटरनली. They give lot of trouble. बहुत ज्यादा इंसान दुश्वारी का शिकार होता है अगर रिलेशनशिप डिसऑर्डर हो. They are the persistent, unhealthy and painful relation interactional. इंट्रैक्शन का मतलब है हमारी इंट्रैक्शन होती है. मिसाल के तौर पर आपका दोस्त है, आपकी फ्रेंडशिप बेस्ड है इंट्रैक्शन पे, आपको उसके साथ बैठना उठना पसंद होता है. लेकिन अगर इसी रिलेशनशिप में जो फ्रेंडशिप है, जो एसोसिएशन है आपके दरमियान, आपके फ्रेंड के दरमियान, उसमें अगर कोई बिगाड़ आ जाएगा, उसमें अनहेल्दी कोई चीज आ जाएगी, अनहेल्दी फीलिंग आ जाएगी, तो वो पेनफुल बन जाता है. समझ आ रहा है आपको? और उसकी वजह से एक इंसान जो है, इसकी वजह से काज होती है, इसकी वजह से लाहक होती इमोशनल डिस्ट्रेस. इमोशनली इंसान स्टेबल नहीं रहता है, और जो डे टू डे, जो आमतौर पर रूटीन जिंदगी है, रूटीन फंक्शनिंग है, मतलब स्कूल जाना या कॉलेज जाना या कोई काम करना, उसमें दिल नहीं लगता. दैट गेट्स डिसरप्टेड. समझ आ रहा है आपको? तो क्या है रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स? दे आर द परसिस्टेंट, अनहेल्दी एंड पेनफुल इंट्रैक्शनल पैटर्न्स बिटवीन टू और मोर पीपल दैट कॉज इमोशनल डिस्ट्रेस एंड डिसरप्ट डेली फंक्शनिंग. डेली फंक्शनिंग मीन्स जब आपका ध्यान किसी और चीज की तरफ है, आप पूरी तरीके की मोटिवेट नहीं होते हैं दूसरा काम करने के लिए, क्योंकि आपके रिलेशन में बिगाड़. कोई भी रिलेशन, हम बात करेंगे, पूरी तरीके से बात करेंगे कौन कौन सी रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स होती हैं. और ये सब याद रखिएगा,
These relationship disorders are critical social psychological factors. ये सोशो क्रिटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बात की पहले भी, एम्फेसिस की मैंने सोशल डिसऑर्डर्स पे। इसकी वजह से इंसान पे बहुत ज्यादा, अगर किसी भी रिलेशनशिप में बिगाड़ हो, कि कोई भी रिलेशनशिप अनहेल्दी बन जाए, वो वीक हो जाए या खत्म हो जाए, तो उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल चीज बन जाती है। तो दीज आर क्रिटिकल सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इंपैक्ट ए स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ। अगर मैं स्टूडेंट, क्योंकि वी आर स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशन, आप भी मैं भी, और अगर हम एजुकेशन की तरफ से देखते हैं तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर क्रिटिकल सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बिकॉज दे इंपैक्ट स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ। एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ, उसकी उसकी मानसिक स्थिति जो होती है, यानी कि उसके दिमाग का सोचने का तरीका, कोई स्टडीज में ध्यान लगाना, कंसंट्रेट करना, वो खत्म हो जाता है। मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव ग्रोथ, डेवलप, माइंड को डेवलपमेंट देना, माइंड ग्रो करना, यानी कि चीजों को समझना, और एकेडमिक परफॉर्मेंस, क्योंकि उसका दिल ही नहीं लगता, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ता है अगर रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स में बिगाड़ हो, अनहेल्दी हो, वीक हो जाए। समझ आ रहा है आपको? तो क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं ये जो रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स है? आपको समझ आया? रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स और परसिस्टेंट, बहुत टाइम तक लेने के लिए या शॉर्ट टाइम तक, इट डिपेंड्स। अनहेल्दी मींस वीक, पेनफुल, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्ट्रेस हो, पेन हो, दर्द हो उस रिलेशनशिप की अनहेल्दी होने की वजह से, जो कि एक इंसान या एक से जायद, दो से जायद इंसान में होता है, और इसकी वजह से हमारी जो डेली लाइफ फंक्शनिंग है उस पर असर पड़ता है। और ये जो अगर एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये जो रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स है, ये क्रिटिकल सोशो साइकोलॉजिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ, उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब हम आते हैं कि कौन कौन से रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स है, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स। कौन कौन से डिसऑर्डर्स है जो रिलेशनशिप के बुनियाद पे डिसऑर्डर्स? पहला जो डिसऑर्डर है वो है पेरेंट चाइल्ड, मां बाप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। आपको पता है कोई कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं या ओवर प्रोटेक्शन करते हैं। मतलब ओवर प्रोटेक्शन का मतलब है वो बच्चे को बाहर नहीं जाने देते हैं, अगर बाहर जाओगे वहां पे गाड़ी है या आप गिर जाओगे, या ज्यादा केयर करना, वो उसी को बोलते हैं ओवर प्रोटेक्शन। एक तो ये, दूसरा रिजेक्शन और ओवरली स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बात बात पे डांटना, बात बात पे पीटना। ये सारी चीजें जो है, कौन कौन सी चीजें? एक तो ओवर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इज गुड, पेरेंट्स शुड प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन, बट ओवर प्रोटेक्शन इज नॉट गुड। एक तो ओवर प्रोटेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, बिल्कुल ही रिजेक्ट करना, बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं देना, या ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, बच्चे को बात बात पे डांटना, बात बात पे पीटना। ये सारी चीजें, तीनों चीजें जो हमने कही, ओवर प्रोटेक्शन, रिजेक्शन और ओवरली स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, ये क्या करते हैं? ये क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट करते हैं एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। बच्चे को इनसिक्योर फील होता है, उसको लगता है कि मैं अगर इनके बाहर मतलब रहूंगा, मैं सिक्योर नहीं हूं, और उसका उसका जो सेल्फ एस्टीम होता है वो लो हो जाता है। मतलब क्या आप कहेंगे, क्या वो कोई काम करना स्टार्ट करेगा, वो कहेगा मुझे नहीं आएगा, क्योंकि पेरेंट्स या तो उन्होंने रिजेक्ट किया कंप्लीटली, या वो ओवर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है, या वो ओवर प्रोटेक्शन करते हैं। तो बच्चा क्या करेगा? जैसे हम बच्चे को कहेंगे, बच्चा कोई काम करेगा, उसको कहेंगे आपको नहीं आता है, मैं करूंगा, मैं करके दूंगा। तो इसकी वजह से बच्चा जो है, इसमें क्रिएट होती है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी मींस वो सिक्योर फील ही नहीं करता,
महफूज ही नहीं लगता उसको कि मैं महफूज हूं, और उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो जाता है। वो उसकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो हो जाती है, वो काम ही नहीं, उसको ये लगता है मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसकी वजह से। समझ आ रहा है आपको? तो ये एक इंसान में ये बिगाड़ पैदा करता है, अनहेल्दी बन जाती है रिलेशन। अगर पेरेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, बच्चा जो है ही कैन फील हेट्रेड टुवर्ड्स हिज और हर पेरेंट्स। समझ आ रहा है आपको? तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आगे जाके होती है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो प्रोटेक्शन करे, स्ट्रिक्ट भी रहे थोड़ा, लेकिन उतना नहीं ये बच्चा इनसिक्योर फील करे, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत असर पड़े। दूसरी जो रिलेशनशिप ये है डिसऑर्डर है, वो है पीयर सोशल रिलेशनशिप प्रॉब्लम। पीयर सोशल रिलेशनशिप प्रॉब्लम। पीयर मीन्स ग्रुप, आपका ग्रुप। सोशल रिलेशन मीन्स जो आप सोसाइटी में आप रिलेशंस बनाते हो। इसमें क्या आता है, अगर आप सोसाइटी में आपको आइसोलेट किया जाए, सोसाइटी में आपको आइसोलेट किया जाए, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी ये मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा मैं किसकी बात करूंगा, मैं कहूंगा बुलिंग। बुलिंग एक फिनोमिना है कि जिसमें एक बच्चे को किसी भी तरीके से या वायलेंस का शिकार करना पड़ेगा, या वायलेंस का शिकार होगा, या फिर वो किसी भी तरीके के टॉन्ट का शिकार होगा। समझ आ रहा है आपको? बुलिंग स्कूल में, हॉस्टल में, घर पे, सोसाइटी में, नेबरहुड में, उसको बाकी बच्चे जो पीयर ग्रुप, जो हमने लिखा पीयर ग्रुप, प्लेमेट्स, क्लासमेट्स, उसको क्या करेंगे, या तो पीटेंगे या फिर उसको ताना कसेंगे, या फिर कहेंगे कि आप बहुत छोटे सोशल स्ट्रेटा, आपका बाप ये है, वो है, ये है। मिसाल के तौर पर आपका फ्रेंड सर्कल है, वहां पे एक बच्चा गरीब फैमिली से आता है, तो आप उसको उस गरीबी की वजह से आप टॉन्ट करोगे। दिस इज ऑल्सो बुलिंग। समझ आ रहा है आपको? तो इसकी वजह से भी एक इंसान के मेंटल जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ जो है, इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। या बुलिंग के साथ एक और चीज भी है, वो है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन। आपका पीयर ग्रुप है, चाहे छोड़ो वो आपको बुली नहीं करते, लेकिन आपको अपने साथ खेलने भी नहीं देते हैं। वो आपको एक किस्म का एक सोशल बाइकॉट, एक सोशल आइसोलेशन में आप रहते हो। समझ आ रहा है आपको? तो ये सारी चीजें दे 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 क्रिएट और सीवियरली दीज थिंग्स जो हमने अभी कही, सोशल आइसोलेशन, बुलिंग और एक्सक्लूजन, ये सीवियरली एक इंसान को, एक स्टूडेंट को सीवियरली क्या करते हैं, उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग को सीवियरली ये लुवर करते हैं। एक इंसान समझता अपने आप को इंफीरियर समझ, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होती है, सेल्फ एस्टीम जो होता है, वो कम हो जाता है। स्टूडेंट सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस, जब वो उसको एक्सक्लूड करोगे, जब बुली करेगा, एक बच्चे को बुली किया जाएगा, वो अपने आप को, उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है, मैं इस ग्रुप के साथ, आमतौर पे स्कूल में हम अपनी फैमिली में रहते हैं नेवरदलेस, लेकिन ज्यादा तौर पे टाइम हम अपने पीयर्स के साथ गुजारते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्लेमेट्स के साथ। तो जब वही प्लेमेट्स एक बच्चे को या तो बुली करेंगे, या उसको बिल्कुल एक्सक्लूड करेंगे, या फिर आइसोलेट करेंगे, वो किसके साथ बिलोंग करेगा? वो कहेगा मैं किसके साथ हूं। और वो लीड करता है, ये चीजें एक इंसान को क्या करती है, एक इंसान को लोनलीनेस पे लीड्स टू लोनलीनेस एंड एंजाइटी। एक इंसान को लोनलीनेस, अकेलेपन की तरह, क्योंकि उसका कोई दोस्त उसके साथ बात ही नहीं करता, या अगर बात करता है तो टॉन्ट करता है, और अगर बात नहीं, मतलब उसको पीटता है, या किसी भी तरीके से उसको उसके साथ शरारत करता है। तो ये चीजें क्या करती है, ये एक स्टूडेंट की जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, उसको खत्म करता है, उसको लूअर करता है। इसकी वजह से एक इंसान अकेलेपन का शिकार होता है और एंग्जाइटी का शिकार होता है।
अकेलापन अपने आप में एंग्जाइटी। समझ आ रहा है आपको? उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, हालांकि ये सारी इंपॉर्टेंट है, आजकल के जो 21st सेंचुरी है यहाँ पे इस वक्त आज वो ज़्यादा ट्रेंड में है, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट रिलेशन, अटैचमेंट डिसऑर्डर्स। अटैचमेंट डिसऑर्डर्स, अटैचमेंट आपको समझ आया होगा, अटैचमेंट डिसऑर्डर्स। अटैचमेंट डिसऑर्डर्स और दोज डिसऑर्डर्स, आप किसी के साथ अटैच्ड फील करते हो, फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो फ्रेंड लड़का हो या लड़की हो। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? तो अटैचमेंट में क्या होता है, फिर आप इस रिलेशनशिप को यू आर नॉट एबल टू कीप दिस रिलेशनशिप और कीप दिस बॉन्ड इन ए हेल्दी कंडीशन। तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, इंसान जो है वो डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। यू आर जिल्टेड इन लव, आपको अटैचमेंट या रिलेशनशिप में आपको धोखा दिया गया है, किसी भी, लड़का हो या लड़की, तो वो भी एक्सट्रीम हद तक पहुंच जाता है। वो एक्सट्रीम, वो चीज क्या एक इंसान को एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। हाँ? और स्टूडेंट्स जो होते हैं, लगभग एज जो आपकी एज है, वो एंक्शस होते हैं कि वो डिस्प्ले करे, किसी की तरफ अपनी अटैचमेंट को डिस्प्ले करे। सही है? अगर उस रिलेशनशिप में उनको एक्सेप्टेंस या अवॉइड किया जाएगा, एक्सेप्ट भी, दोनों चीजें मैं कहूंगा, एक्सेप्टेंस के बाद उसको जिल्ट किया जाएगा, धोखा दिया जाएगा, वो भी एक रीजन बन जाता है मेंटल, बिगड़ती हुई मेंटल हेल्थ का। और या उसको पहले ही नकार दिया जाएगा, उसको अवॉइड किया जाएगा, दिस लीड्स टू सीवियर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। समझ आ रहा है आपको? और आजकल के हाँ, एक्सट्रीम जो जो रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स जो हमने कहा, अटैचमेंट डिसऑर्डर्स, इसकी वजह से एक इंसान एक्सट्रीम रिलेशनशिप एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। एक्सट्रीम, आई रिपीट, एक्सट्रीम रिलेशनशिप एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है अगर इंसान किसी भी अटैचमेंट डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाए। समझ आ रहा है? तो जो टाइप्स हैं रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स में, उनमें पेरेंट, चाइल्ड, वो हमने डिस्कस किया, पीयर सोशल रिलेशनशिप डिसऑर्डर और अटैचमेंट डिसऑर्डर। हालांकि सभी अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अटैचमेंट डिसऑर्डर इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आते हैं एक्चुअल पे, इन डिसऑर्डर्स की वजह से इंसान के, एक स्टूडेंट की लाइफ पे क्या असर पड़ता है। एज स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन वी शुड अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट पे, एक इंसान पे इन चीजों की वजह से क्या असर पड़ता है। पहला, इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स और इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स ऑन मेंटल हेल्थ। तो हमने रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स भी डिस्कस किए, टाइप्स क्या है, उनका असर क्या है मेंटल हेल्थ पे। तो पहला जो है वो है एकेडमिक डिक्लाइन। एकेडमिक डिक्लाइन, आप खुद सोचिए बेटा, आप अब मैच्योर हो, आप खुद सोचिए, जब इंसान किसी किसी चीज में मुब्तला है, चाहे वो अगर फिजिकल एलिमेंट भी होगी, लेकिन हम यहाँ पे फिजिकल एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अगर किसी तरीके का इंसान किसी रिलेशनशिप डिसऑर्डर में फंस जाए, उसका दोस्त उसके साथ बात नहीं करता है, उसके कॉल्स का जवाब नहीं देता है, कॉल्स डिस्कनेक्ट करता है, तो उसका ध्यान उन चीजों की तरफ ज्यादा रहेगा, वो पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं देगा। रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स कॉजेज डिससैटिस्फैक्शन और कंसंट्रेशन, पुअर कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन, रादर ज्यादा, दे कॉज डिस्ट्रैक्शन, पुअर कंसंट्रेशन,
जब रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स होंगे, लाहक होंगे, तो जो स्टूडेंट है वो उसकी वजह से उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाए, तो उसका ध्यान पूरी तरफ उस चीज की तरफ होता है, रिलेशनशिप डिसऑर्डर की तरफ होता है, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। उसकी कंसंट्रेशन टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स स्टडीज क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। इसकी वजह से शार्प डिक्लाइन होता है इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। शार्प, सडन, तेज तेज, वो ज्यादा मतलब उस रिलेशनशिप डिसऑर्डर की तरफ सोचता रहता है और वो स्टडीज की तरफ कम ध्यान देता है, और उसकी वजह से एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, खा रादर वो डिक्लाइन हो जाती है। देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस कि जो अच्छा बच्चा भी, अच्छा एकेडमिकली परफॉर्म करने वाला बच्चा जब किसी रिलेशनशिप डिसऑर्डर में फंस जाता है, वो फिर इवन पढ़ाई छोड़ देता है। समझ आ रहा है आपको? तो ये पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एकेडमिक डिक्लाइन का काज जो है वो रिलेशनशिप डिसऑर्डर हो सकता है, बन सकता है। उसकी वजह से पुअर कंसंट्रेशन होगी, और पुअर कंसंट्रेशन की वजह से जो एकेडमिक जो परफॉर्मेंस में उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं दूसरी चीज, बहुत बहुत खतरनाक चीज सामने आ जाती है, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। इंसान रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स की वजह से क्या शिकार बन जाता है? वो बन जाता है शिकार डिप्रेशन और एंग्जाइटी का। व्हेन अनसॉल्व्ड रिलेशनशिप्स, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जब वो बहुत टाइम तक परसिस्टेंट रहते हैं, दे ट्रिगर स्ट्रेस। दे ट्रिगर स्ट्रेस, उनकी वजह से काज होती है स्ट्रेस। मूड डिसऑर्डर्स ये जन्म लेते हैं, मूड डिसऑर्डर्स जन्म लेते हैं बिकॉज ऑफ अनसॉल्व्ड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसकी वजह से स्ट्रेस होती है। और मूड डिसऑर्डर्स जन्म लेते हैं लाइक क्रॉनिक एंग्जाइटी एंड क्लिनिकल डिप्रेशन, और अल्लाह बचाए इन चीजों से। तो याद रखिएगा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स बन जाते, अनसॉल्व्ड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। याद रखिएगा, वही अनसॉल्व्ड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स मींस रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स, या तो पेरेंट्स के साथ, या आपके पीयर ग्रुप्स के साथ, या आपके उस आदमी के साथ जिसकी, या उन लोगों के साथ जिसकी आपकी अटैचमेंट है। सॉरी, समझ आ रहा है आपको? और बहुत सारी चीजें होती हैं। तीसरा, बिहेवियरल इश्यूज। आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लगती है। अगर आप शिकार होंगे, अगर कोई, इफ वन इज बिकम्स अ विक्टिम ऑफ रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स, अगर कोई विक्टिम बन जाएगा किसका? रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स का, तो उसमें बिहेवियरल इश्यूज पैदा होते। कैसे? वो रिबेलियस फील करता है। मतलब अगर रिबेलियस का मतलब है वो स्कूल में, घर पे अगर उसको बोला जाए ये करो, वो ये मत करो, वो वही काम करता है। समझ आ रहा है आपको? उसको वो अपने आप को विड्रॉन और अलग थलग समझता है दूसरों से, और वो मामूली मामूली चीजों पे उसका एग्रेशन सामने आ जाता है, एग्रेसिव टेंडेंसी उसके सामने आ जाती है। समझ आ रहा है आपको? बिहेवियर में बिहेवियरल इश्यूज लाहक हो जाते हैं अगर परसिस्टेंटली अनसॉल्व्ड अनहेल्दी रिलेशनशिप होंगे, जिनकी वजह से पेन ही है। उस पेन की वजह से वो रिबेलियस हो जाएगा, वो किसी का मानेगा ही नहीं। मतलब उसको बोला जाएगा कुछ, उसके उसके बरक्स करेगा। समझ आ रहा आपको? वो अपने आप को अलग थलग करेगा, और उसके उसके बिहेवियर में एग्रेसिव टेंडेंसीज आ जाएगी। समझ आ रहा है आपको? उसके बाद उसके सबसे जो बड़ा है वो है फिजिकल हेल्थ, उसकी बिगड़ जाएगी। फिजिकल हेल्थ इंपैक्ट्स, फिजिकल हेल्थ इंपैक्ट्स, उसकी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर, इन्फ्लुएंस पे पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स।
जब कोई भी रिलेशन, कोई भी, मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिलेशन की बात नहीं करूँगा, कोई भी रिलेशन, अगर बच्चे को बुली किया जाएगा उसकी वजह से, अगर बच्चे को आइसोलेट किया जाएगा उसकी वजह से भी, अगर अगर बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट किया जाए, रिजेक्ट किया जाएगा उसकी वजह से, सारी चीज़ों की वजह से, इसमें अगर ज़्यादा परसिस्टेंटली ये किया जाएगा तो उसमें सबसे बहुत ही हमने पढ़ा भी, स्ट्रेस में भी हमने पढ़ा, इंसोम्निया, रेस्टलेस नाइट्स, स्लीपलेस नाइट्स, बहुत बड़ी बात, बिकॉज उसका ध्यान किसकी तरफ है, उस पेनफुल अनहेल्दी चीज की तरफ, इंटरपर्सनल जो रिलेशन है उसकी तरफ है, तो उसकी वजह से वो रातों को सो नहीं पाएगा। इंसोम्निया, हेडेक्स, इसमें सर में दर्द रहना, फटीग, अपने आप को थका हुआ महसूस करना, स्लगिश महसूस करना, एंड वीकड इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम जो लड़ाइयों के साथ, बैक्टीरियाज के साथ, जर्म्स के साथ खुद लड़ाई करता है, इम्यून सिस्टम जो है वो भी वीक हो जाएगा, वो भी वीक हो जाएगा बिकॉज ऑफ व्हाट। इसमें एक और चीज मैं जोड़ूंगा, वो है स्टोमक डिसऑर्डर्स या स्टोमक अपसेट होना। जब इंसान इन चीजों की तरफ, मतलब उसका ध्यान ज्यादा इस चीज की तरफ होता है, रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स की तरफ, तो वो ही फील्स वोमिटिंग, फियर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही फील्स वोमिटिंग। तो ये सारी चीजें जो है ये इंसान को क्या करती है, ये इंसान की मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ ही नहीं बल्कि फिजिकल हेल्थ को भी इंपैक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है आपको? ये हमने डिस्कस किया कि वी आर डिस्कसिंग फैक्टर्स इंपैक्टिंग मेंटल हेल्थ, उसमें हमने स्ट्रेस और रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया। तो रिलेशनशिप डिसऑर्डर क्या है, ये पूरा हमने, इसके काजेस क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या है एक इंसान पे, एक स्टूडेंट पे, तो ये आपको समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप समझ आया तो हमारी चैनल एजुकेशन एनक्लेव को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर करें और कमेंट किया करें कि हम आप तक के मटेरियल किस लेवल, मतलब किस अंदाज में आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ पे दुश्वारी है, हमें कमेंट करें, हम उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।